हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक आज आपसे बात करूंगा हाईवे इंजीनियरिंग के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉम्पैक्शन ऑफ अर्थवर्क। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी रोड का फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं तो हम उस फाउंडेशन को जो सॉइल हमने डाली हुई है तो उसको हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, और कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें उसमें सॉइल में पानी डालना पड़ता है। तो कितना हमें पानी डालना होगा तो उसको आज हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। और दोस्तों, अब इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जब भी हम किसी बोरो एरिया से सॉइल लाते हैं तो उस बोरो एरिया से कितनी हमें सॉइल उससे एम्बैंकमेंट फिलिंग के लिए मंगवानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सॉइल के कॉम्पैक्शन करने के लिए हमें वर्क एग्जीक्यूशन पहले कुछ टेस्ट को परफॉर्म करना ज़रूरी रहता है, तो जो कि है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन टेस्ट और दूसरा है प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट में दोस्तों हम ओएमसी और एमडीडी फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे कितनी हमारी मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो पा रही है, तो उसी को हम प्रॉक्टर टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ओएमसी और एनएमसी को फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ से इजीली कितना पानी हमें चाहिए होगा कॉम्पैक्शन करने के लिए, तो ओएमसी में से एनएमसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा वाटर कंटेंट निकल आता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रोसीजर को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने कुछ टेस्ट डेटा का एग्जांपल लिया है। कुछ टेस्ट डेटा की वैल्यू हमने पहले से अज्यूम कर ली है और उस अज्यूम्ड वैल्यू के बेस पे हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हमने अज्यूम किया है वो 3% किया है, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जिसको ओएमसी बोला जाता है उसको हमने 15% अज्यूम किया है। और ओएमसी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ रही है सॉइल की, यानी 1600 kg पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों, तो अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए सिंपली हमें ओएमसी में से एनएमसी को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो ओएमसी हमारे पास 15% है, ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, और जो एग्जिस्टिंग सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट बोला जाता है वो 3% है। दोस्तों, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना पानी हमें चाहिए कॉम्पैक्शन के लिए, यानी ओएमसी के अकॉर्डिंग जो ड्राई डेंसिटी अचीव होने वाली है उसको अचीव करने के लिए 12% मॉइस्चर हमें और चाहिए। तो दोस्तों, 12% मॉइस्चर कंटेंट की हमें रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्यूबॉइड को कंसीडर किया है, आप इसको एक रोड सरफेस का एक सेक्शन मान लीजिए, एक पैच मान लीजिए इसको, तो जिसकी हमने डेप्थ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रखी है, 0.15 मीटर होता है, और जिसकी विड्थ हमने यहाँ पे 3.75 मीटर विड्थ रखी है पैच की, और पैच की लेंथ के हमने 10 मीटर अज्यूम किया है। दोस्तों, क्यूबॉइड जो हमने यहाँ पे क्यूबॉइड दिखाया है आपको, उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, विड्थ 3.75 मीटर है, और डेप्थ हमारी 0.15 मीटर है। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.625 क्यूबिक मीटर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा। उस वॉल्यूम को ही हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉइल यहाँ पे होगी। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉइल निकाल ली। तो क्वांटिटी ऑफ सॉइल से उसका वेट निकाल लेंगे। तो दोस्तों, वेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, सॉइल की क्वांटिटी निकाल ली। डेंसिटी हमने एमडीडी से निकाली हुई है जो कि 1600 kg पर मीटर क्यूब है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 kg यहाँ पे इस पैच का जो सॉइल, इसके अंदर जो सॉइल है इस पैच में, उसका वेट निकाला जाएगा 9000 kg। तो ये हमारे पास वेट आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमने वाटर कंटेंट निकाला था कि कितना हमें अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, तो वो ओएमसी माइनस एनएमसी कर दिया था। तो 15% ओएमसी थी, 3% एनएमसी थी हमारे पास। तो 12% मॉइस्चर यानी वाटर की रिक्वायरमेंट है हमें एमडीडी को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, जो हमने वेट निकाला है इसका हमारा 12% वाटर होगा। तो दोस्तों, वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रिक्वायर्ड वाटर इक्वल टू 9000 जो वेट ऑफ सॉइल है हमारे पास, इंटू 12% जो हमने मॉइस्चर निकाला है, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो 1080 लीटर यहाँ से हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी इस पैच को कॉम्पैक्ट करने के लिए एमडीडी
पर कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें 1080 लीटर की रिक्वायरमेंट होगी पानी की। दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट है, जैसे कि आपने बताया था कि हम अर्थवर्क फिलिंग के बारे में बात करेंगे, कितना अर्थवर्क फिलिंग हमें लगेगा किसी बोरो एरिया से अगर हम सॉइल लाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एम्बैंकमेंट का वही सेक्शन लिया है जिसकी डायमेंशन हमने प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग ही रखी है। तो जिसकी डेप्थ 0.15 मीटर है, लेंथ 10 मीटर है और जो विड्थ है 3.75 मीटर है। तो दोस्तों अगर हम बोरो एरिया से इसमें सॉइल अगर डालते हैं, यानी यहाँ से बोरो एरिया से हम सॉइल ले जाएं और एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन करें, तो इस बोरो एरिया से कितनी हमें सॉइल ले जानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एम्बैंकमेंट की डेंसिटी अलग होगी, इस बोरो पिट की एरिया की डेंसिटी अलग होगी, तो जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी अलग हो सकती है। तो दोस्तों एमडीडी जो हमने एम्बैंकमेंट का निकाला था 1600 kg पर मीटर क्यूब था, और जो एमसी हमने फाइंड आउट की थी वो 15% थी। वहीं जो बोरो एरिया पिट की है बल्क डेंसिटी 1700 kg पर मीटर क्यूब है। तो दोस्तों बल्क डेंसिटी हम कोर कटर मेथड से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो वाटर कंटेंट है वो इस बोरो पिट एरिया का, तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ से हमने 3% निकाला है। तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लेबोरेटरी में भी आप कर सकते हैं, नहीं तो रैपिड मॉइस्चर मीटर से भी आप इसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों फिर हमें जो वेट ऑफ द सॉइल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्बैंकमेंट का। तो हमने जो सेक्शन लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने जो वेट निकाला था 9000 kg निकाला था। तो 9000 kg हमने जो वेट निकाले, यानी एम्बैंकमेंट जो पैच हमने लिया है उसमें वेट 9000 kg आ रहा है, उसकी एमडीडी 1600 kg आ रही है। तो दोस्तों यहाँ से जो हम बोरो पिट एरिया का ड्राई डेंसिटी हम यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने डेंसिटी निकाली है वो बल्क डेंसिटी है, इसमें मॉइस्चर भी अवेलेबल है, मॉइस्चर के साथ हमने निकाली है तो वो बल्क डेंसिटी होगी। लेकिन हमें यहाँ पे ड्राई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ड्राई डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है दोस्तों, गामा डी इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे गामा बल्क डेंसिटी है और डब्ल्यू यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है बोरो पिट एरिया का। तो 1700 kg पर मीटर क्यूब यहाँ से हमने बल्क डेंसिटी यहाँ पे पुट की और 3% मॉइस्चर कंटेंट 3 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। तो जो हमारे पास ड्राई डेंसिटी ऑफ बोरो पिट का आया तो 1650 kg पर मीटर क्यूब यहाँ से हमारे पास ड्राई डेंसिटी आई। अब दोस्तों जो हमने ड्राई डेंसिटी निकाली है, तो ड्राई डेंसिटी के बाद हम यहाँ पे 9000 kg जो हमारे पास एम्बैंकमेंट का वेट, सॉइल का वेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें बोरो पिट एरिया से कितनी सॉइल हमें लानी चाहिए तो वो यहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा जो कि है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बोरो पिट एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ बोरो पिट एरिया। जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बोरो पिट एरिया से कितना वॉल्यूम हमें लेना होगा। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ बोरो पिट एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ एम्बैंकमेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बोरो पिट एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ थी हमने यहाँ पे पुट की है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमने प्रीवियस निकाला था 5.625 क्यूबिक मीटर था, 1600 kg पर मीटर क्यूब एमडीडी है हमारे पास एम्बैंकमेंट की। जो गामा हमने निकाला बोरो पिट एरिया का यानी गामा डी है, तो 1650 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है बोरो पिट एरिया की। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो 5.45 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ बोरो पिट आया। जो बोरो पिट एरिया से हम सॉइल ले जाएंगे वो 5.45 क्यूबिक मीटर आई, जबकि एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम थी 5.625। तो दोस्तों यहाँ से हम एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो एमडीडी एम्बैंकमेंट की थी वो 1600 kg पर मीटर क्यूब थी, जबकि बोरो पिट एरिया की डेंसिटी यहाँ से ज़्यादा है तो 1650 kg है। तो जब हमारे पास डेंसिटी कम होगी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जब हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका वॉल्यूम कम निकलेगा। तो दोस्तों ये एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम तो ज़्यादा थी जबकि इसकी डेंसिटी कम थी, और बोरो पिट एरिया की जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो कम आ रहा है जबकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इससे हम एक रिलेशन बिल्ड करते हैं कि जब भी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें वॉल्यूम कम आएगा, और जो अब जब हमारे पास डेंसिटी कम होगी तो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ बोरो पिट एरिया निकाला 5.45 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों तो इस तरह से हम किसी भी सॉइल का कॉम्पैक्शन करने के लिए कितना पानी हमें रिक्वायर होगा
तो उसको यहाँ से सिंपली एक मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हैं। और किसी भी बोरोपिट एरिया से अगर सॉइल लानी है तो उस सॉइल को भी आप इजीली इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं कि इस एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हम कहीं बोरोपिट एरिया से सॉइल ला रहे हैं तो कितनी सॉइल हमें मंगवानी पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर हाइवा की क्वांटिटी, हाइवा का जो आपकी कैपेसिटी है वो 6 मीटर क्यूब है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रक्स आएगा, तो जो भी आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल के आ रही है डिवाइडेड बाय 1 जो आपकी ट्रक की कैपेसिटी है या हाइवा की कैपेसिटी है उसे डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ हाइवा निकल आएगा। यानी इतने हाइवा की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी सॉइल के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सॉइल के में कॉम्पैक्शन करने के लिए कितना मिट्टी चाहिए हमें और कितना पानी हमें उस कॉम्पैक्शन करने के लिए लगेगा, तो आप इस वीडियो में जान पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसके साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।